जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, साथ ही साथ जो यहाँ पर नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, वो लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई को सड़कों पर भी यहाँ पर देखा गया है। खासतौर पर अगर हम डेली वेजर्स की बात करें तो उनको कई बार सड़कों पर उतरकर यहाँ पर पुलिस की लाठियां जो है वो भी खानी पड़ी हैं, लेकिन अभी भी उनका प्रोसेस जो है वो चल रहा है और कोशिश यहाँ पर सरकार ये कर रही है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इनकी जो डिमांड्स हैं, जो इतने लंबे समय से यहाँ पर चल रही हैं, उन डिमांड्स पर यहाँ पर कोई आखिरी फैसला जो है वो लिया जा सके। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने अब ये जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबरर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स और साथ ही साथ आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनको लेकर एक बड़ी पहल की है और इनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर अब जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो इनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो काटने जा रही है। साथ ही साथ ESIC जो यहाँ पर मेडिकल की स्कीम होती है वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार लागू करने जा रही है और इसको लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से एक आदेश जो है वो जारी किया गया है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट पे, उन्हें कहा गया है कि अब ये जो एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे एक तरह से काम कर रहे हैं, डेली वेजर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ये स्कीम्स देने के लिए उनका जो डाटा है, उनकी जो जानकारी है वो सरकार को यहाँ पर मुहैया करवाई जाए। और ये जो आदेश है इसमें लिखा गया है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में ये बताएं कि आखिर कितने यहाँ पर जो ये डेली वेजर्स और दूसरे एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कितना बजट जो है उन डेली वेजर्स के लिए यहाँ पर एलोकेट पहले से किया गया है और कितनी वेजेस उनको मंथली जो है वो यहाँ पर सरकार देती है और जो उनको मंथली वेजेस दी जाती है उसमें से 12% जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसके लिए सरकार जो है वो काटने जा रही है। इसके साथ ही साथ 3.25% जो है वो ESIC के लिए भी यहाँ पर सरकार जो है वो काटेगी और इसमें सरकार जो PF का अमाउंट होगा उसमें 12% सरकार भी डालेगी और साथ ही साथ जो ESIC का जो यहाँ पर शेयर होगा उसमें 0.7% का शेयर जो है वो सरकार भी यहाँ पर देने वाली है। ऐसे में एक बड़ी डिमांड जिसे पिछले कई सालों से यहाँ पर जो एम्प्लॉयज थे, ये जो डेली वेजर्स थे, कैजुअल लेबरर्स थे, जो दूसरे एम्प्लॉयज थे वो कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। जब भी ये लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद किसी तरह का भी फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर नहीं मिलता है। इस बीच ये जो एम्प्लॉयज हैं जब ये बीमार पड़ जाते हैं और इन्हें काफी पैसे की जरूरत उस समय महसूस होती है, उस समय इनके पास ESIC की जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर नहीं है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। इससे पहले जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, PHE डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने भी सरकार से डिमांड की थी कि जो सोशल सिक्योरिटीज हैं वो यहाँ पर एम्प्लॉय की होनी चाहिए और उनकी ये जो PF और साथ ही साथ ये जो ESIC की मांग थी, ये काफी लंबी पुरानी मांग उनकी यहाँ पर थी। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसने एक बड़ा कदम इस बार जो यहाँ पर डेली वेजर, कैजुअल लेबरर्स और जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, साथ ही साथ आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए यहाँ पर उठाया है और अब सरकार उनका यहाँ पर जो PF है वो काटने जा रही है। साथ ही साथ सरकार जो है वो ESIC के तहत उनको कवर देने वाली है, मेडिकल कवर, ताकि अगर उनकी फैमिली का कोई भी जो यहाँ पर मेंबर है वो बीमार होता है तो उसका फायदा उठाकर वो मेडिकल चेकअप करवा सके। इसके साथ ही साथ जब भी जो एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद कम से कम उसके पास PF के जरिए इतना पैसा हो कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर सरकार ने लिया है। जरूर ये जो फैसला है ये उन्हीं एम्प्लॉयज पे यहाँ पर इफेक्टिव होगा जो एम्प्लॉयज यहाँ पर टेम्परेरी, नीड बेस या फिर डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों में जब यहाँ पर सरकार ने जो सब कमेटी बनाई है डेली वेजर्स को लेकर, उसमें जो लोग रेगुलर हो जाते हैं उन पे ये शायद इम्प्लीमेंट फिलहाल जो है वो नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी इस तरह के एम्प्लॉयज हैं उन पे ये जो ऑर्डर है ये इम्प्लीमेंट होगा और उनको इस स्कीम का फायदा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ऐसे में जो आंदोलन जो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो नीड बेस और डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स और आंगनबाड़ी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको एक तरह से सरकार की तरफ से तोहफा जो है वो दिया गया है और अब एक तरह से जो सोशल गारंटी होती है, एक तरह से जो लोगों को
जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद एक फाइनेंशियल असिस्टेंस पीएफ के रूप में मिलता है। साथ ही साथ जो ईएसआईसीएस के जरिए वो अपना मेडिकल यहाँ पर कोई भी खर्चा है वो उठा सकते हैं, वो अब इन सभी इंप्लॉइज को यहाँ पर एक तरह से मिलने जा रहा है। और सरकार ने अब इनका डाटा जो है वो मंगवा लिया है और जल्द ही सरकार अब इसको जम्मू कश्मीर में जो है वो लागू करने जा रही है।